हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चंस ऑन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। क्वेश्चंस ऑन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस ऑन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज इफ sec theta is equal to 25 by 7, if sec theta is equal to 25 by 7, find all trigonometric all trigonometric ratios all trigonometric ratios of theta। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ एक ट्रायंगल बनेगा, ऐसा एक ट्रायंगल बना रहे हैं हम। एक लाइन ऐसा, एक लाइन ऐसा एंड एक लाइन ऐसा। दिस इज आवर ट्रायंगल। ये ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है और ये थीटा है। तो सेक थीटा जो होता है सॉरी हाँ सेक थीटा जो होता है सेक थीटा जो होता है दैट इज 25/7। ये गिवन है, बट इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा मतलब डिनोमिनेटर में बेस, न्यूमरेटर में हाइपोटेनस, cos थीटा का रेसिप्रोकल। तो हाइपोटेनस इसका 25 सेंटीमीटर है और इसका बेस 7 सेंटीमीटर है। इन दैट केस ये वाला जो पार्ट है इसे मैं x लिख सकता हूं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर आएगा। तो आप नोटिस कर सकते हो x का वैल्यू आ रहा है 24। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अगर आपको याद है तो आप x की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो। तो x आ रहा है 24, तो x आ गया आपका 24। इन दैट केस सारे रेशियोज निकालना स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा ये होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरह से सेक थीटा ये आता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोसेक थीटा ये आता है आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। एंड कॉट थीटा ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब सारी वैल्यूज लिखते हैं। साइन थीटा आता है परपेंडिकुलर मतलब 24 अपॉन हाइपोटेनस मतलब 25। बेस होता है 7 और हाइपोटेनस होता है 25। तो कॉस थीटा आ रहा है 7/25। सेम तरीके से टैन थीटा लिखें तो 24/7 आता है। सेक थीटा अगर मैं लिखूं, हाइपोटेनस ऊपर मतलब 25 ऊपर, बेस मतलब 7 नीचे। कोसेक थीटा क्या आता है, हाइपोटेनस ऊपर मतलब 25 ऊपर, परपेंडिकुलर मतलब 24 डिनोमिनेटर पे। और कॉट थीटा बेस है 7, परपेंडिकुलर है 24। ऑल राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है हमारा इफ cos थीटा इज इक्वल टू इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, find the value of find the value of 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cot थीटा। ऑल राइट, तो सबसे पहले यहाँ पे भी ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहाँ एक ट्रायंगल मान लेता हूँ कुछ ऐसा बन रहा है। यहाँ एक ट्रायंगल मान ले रहा हूँ ऐसा बन रहा है। इस ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो अगर परपेंडिकुलर 5 हुआ तो इसका बेस आपका 3 आना चाहिए। तो हाइपोटेनस हमें पता नहीं, तो हाइपोटेनस h लिखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। करेक्ट। तो फिर x का वैल्यू सॉल्व करके आना चाहिए 4। तो x आ रहा है 4। अब ये आ गया तो हमें चार टर्म्स निकालने, चारों टर्म्स निकाल के देखते हैं। tan थीटा क्या आता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 4/3, x इक्वल टू 4 आ चुका है। तो 4/3। कोसेक थीटा क्या आता है, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस आपका आ रहा है 5, परपेंडिकुलर आ रहा है आपका 4।
उसके बाद सेक थीटा क्या आता है? सेक थीटा आता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस मतलब 5, बेस अपॉन 3। कॉट थीटा क्या आता है? कॉट थीटा आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 3 अपॉन 4। तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन अगर मैं देखूं, अगर मैं रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन देखूं, तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में क्या आ जाता है? देखिए, ये आता है 5 कोसेक थीटा माइनस 4 टैन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या आ रहा है। ये आ रहा है 5 कोसेक थीटा आता है 5/4 माइनस 4 टैन थीटा आता है 4/3 अपॉन सेक थीटा आता है 5/3 प्लस 3/4। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आता है 25/4 माइनस 16/3 होल डिवाइडेड बाय 5/3 प्लस 3/4। तो चलिए एलसीएम लेके एड सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रैक्शन वाला। तो न्यूमरेटर में एलसीएम आ रहा है डिनोमिनेटर का 4 और 3 12। ऑल राइट, तो 12 यहाँ पे आता है 75 माइनस 16 4 ज़ा 64 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फिर से डिनोमिनेटर में 12 आएगा। 4 5 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9। ऑल राइट, अब 12 और 12 कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये क्या आ जाता है? ये आ जाता है 75 माइनस 64 इज 11 अपॉन 29। तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ सेक थीटा, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, और आपको प्रूव करना है कि 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस टैन थीटा, ये चीज हो जाता है 12/7। ये चीज हो जाता है 12/7। तो चलिए सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं रफ में। तो मान लीजिए ट्राइंगल कुछ ऐसा है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ 90 डिग्री और ये थीटा है। तो सेक थीटा गिवन है 5/4। सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस रहेगा। तो अगर इसका हाइपोटेनस 5 है तो इसका बेस 4 है। इसका परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, चलो इसके परपेंडिकुलर को x मानते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं? x² + 4² = 5²। इसका मतलब क्या है? x = 5² - 4²। ये आ जाएगा आपका x² = 3², x आएगा आपका 3। अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद है तो आप ये डायरेक्टली वैल्यूज लिख सकते हो, अदरवाइज आप स्क्वायर करके एड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो x आ रहा है 3, मतलब x आपका 3 आ गया। तो ये सारे एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। क्या क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5। उसके बाद आता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 3/5। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 4/3। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4। ऑल राइट, तो गिवन एक्सप्रेशन जो है हमारा, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? तो आप नोटिस करो, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस टैन थीटा। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसे, ये आ जाता है 2 टाइम्स कॉस थीटा इज 4/5 माइनस साइन थीटा इज 3/5 अपॉन कॉट थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ? कॉट थीटा की जगह लिख सकता हूँ 4/3 माइनस 3/4। तो ये आ जा रहा है 8/5 माइनस 3/5 अपॉन, यहाँ एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर का 12, तो 16 - 9। तो ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद न्यूमरेटर में बच रहा है 1 और डिनोमिनेटर में बच रहा है 7/12। तो रिजल्ट आ रहा है 12/7। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल ए बी सी।
it is given that angle B is equal to 90 degree and AB is to AC, मतलब ratio is 1:√2. Find the value of 2 tan A upon 1 plus tan squared A. चलिए ट्राई करते हैं। तो आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, चलिए ट्राइंगल मान लेता हूं मैं कुछ ऐसा। एक ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल ए बी सी। आपको क्या बोला है, एंगल बी इज 90 डिग्री। ए बी इज टू ए सी 1:√2 है। तो अगर ए बी का लेंथ x है तो ए सी का लेंथ √2x होना चाहिए। तो ए बी का लेंथ अगर x है तो ए सी का लेंथ √2x होना चाहिए। सॉरी, ए सी का लेंथ होना चाहिए √2x। बी सी नहीं पता, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर आ रहा है √2x का होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर आ रहा है एक्स स्क्वायर, बी सी स्क्वायर हमें नहीं मालूम, तो ये आ रहा है √2 का स्क्वायर इज 2, तो 2x² इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। implies that बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और बी सी इज इक्वल टू एक्स। तो ये लेंथ भी x आ रहा है। तो अब tan a देखते हैं। तो a ये आता है। तो tan a क्या आएगा, tan a आएगा बी सी अपॉन ए बी। बी सी आपका आता है x, ए बी भी आता है आपका x, तो x बाय x कैंसिल आउट होकर आपका रिजल्ट आ रहा है 1। तो tan a इज 1। तो हमें वैल्यू चाहिए था 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का। तो हम रिजल्ट लिख रहे हैं 2 tan a इज 1, 1 प्लस tan स्क्वायर a मतलब 1। तो 2/2 इज इक्वल टू 1, 2/2 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 3 tan theta is equal to 4, evaluate 3 sin theta plus 2 cos theta upon 3 sin theta minus 2 cos theta। अभी प्रीवियस वाला जो टेक्निक था, अभी जो प्रीवियस पेजेस वाला टेक्निक था, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ये प्रोसेस तो यूज कर ही सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, चलो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन पे ध्यान देते हैं। तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है आपका इक्वल टू 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। अगर मैं ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दूं तो ये आता है 3 sin थीटा बाय cos थीटा, 3 sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा बाय cos थीटा माइनस 2। अब tan थीटा का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है हमें, हमें क्या गिवन है, 3 tan थीटा 4 है, तो tan थीटा आना चाहिए 4/3। तो यहाँ पे भी tan थीटा आ रहा है 3 टाइम्स साइन बाय कॉस इज tan थीटा, बीच में प्लस अपॉन 3 tan थीटा बीच में माइनस। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 tan थीटा का वैल्यू 4 है, तो 4 प्लस 2 अपॉन 4 माइनस 2। तो ये रिजल्ट आता है 6/2 इक्वल टू 3। ये रिजल्ट आता है 6/2 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का है। यहाँ गिवन है 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3, और आपको वैल्यू चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ यहां लिखा है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा।
चलिए सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी दिख रहा है कि कॉट थीटा का वैल्यू आपको 3/5 गिवन है। अब आपको रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो है वो साइन और कॉस के टर्म्स में है। मतलब 5 साइन थीटा गिवन है आपको, माइनस 3 कॉस थीटा गिवन है, होल डिवाइडेड बाय 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। तो मैं क्या करता हूं, कॉट थीटा कॉस बाय साइन होता है, तो ये पूरी चीज को डिवाइड करता हूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन थीटा से। तो यहां क्या आता है, 5 माइनस 3 कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकता हूं मैं, अपॉन 4 प्लस 3 कॉस थीटा बाय साइन थीटा। पूरी चीज को साइन थीटा से डिवाइड किया, तो ये आता है 5 माइनस 3 कॉट थीटा अपॉन 4 प्लस 3 कॉट थीटा। अब कैलकुलेशंस देखते हैं। 5 माइनस 3 कॉट थीटा मतलब 9/5 अपॉन 4 प्लस 9/5, तो ये आ जाता है 25 माइनस 9/5 होल डिवाइडेड बाय, यहां आ जाता है 20 प्लस 9/5। तो ये कैंसिल आ रहा है, तो क्या बच रहा है, ये बच रहा है आपका 16 अपॉन 29। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन इज, इफ साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। इसका वैल्यू दिया है 4। तो आपको प्रूफ करना है, सो दैट tan थीटा, इज इक्वल टू 1/√3। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई में आया हुआ है पीवाईक्यूज में। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई में पीवाईक्यूज में आया हुआ है। जो भी हम क्लास में क्वेश्चन करा रहे हैं वो सीबीएसई के 10 स्टैंडर्ड लेवल पे है। सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आ सकते हैं, उस लेवल के हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक प्रॉपर्टी हमें देखना पड़ेगा। वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी है साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन बाय कॉस क्योंकि tan होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो सब मुझे tan थीटा क्रिएट करना है, तो यहां सब चीज को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करता हूं। तो लिखो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ पे लिखिए डिवाइडिंग बाय, यहाँ पे लिखिए डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते ये क्या आता है, 7 साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कि 4 सेक स्क्वायर थीटा। यहां मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए ठीक है, तो ये आ जा रहा है 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा। देखिए हमने यहाँ पे इस स्टेप में फॉर्मूला यूज किया है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन में सारे tan स्क्वायर के टर्म को एक साथ लिखो। तो 7 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3। तो फिर 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। चलिए हो गया हमारा प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8, then evaluate 2 plus 2 sin theta into 1 minus sin theta whole divided by 1 plus cos theta into 2 minus 2 cos theta।
ये वाला क्वेश्चन भी सीबीएसई में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में आया हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, देखिए नॉर्मली नॉर्मली क्वेश्चन देखते हैं, कॉट थीटा से साइन या कॉस की वैल्यू निकालते हैं और पुट करते हैं। बट यहां आप देखना, पहले रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन पे नोटिस करना। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या है? रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में पहले लिखा है 2 + 2 sin थीटा, ब्रैकेट ओपन और क्लोज, फिर 1 - sin थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा एंड 2 - 2 cos थीटा। अब क्या आता है, पहले वाले से 2 कॉमन लो, तो 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा होल डिवाइडेड बाय सेकेंड डिनोमिनेटर 2 - 2 cos थीटा से 2 कॉमन लो, तो क्या आता है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ऑल राइट, 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, तो ये क्या आएगा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो a + b इंटू a - b का फॉर्म आ रहा है, तो इसका रिजल्ट आना चाहिए a² - b²। तो ये आ जाता है 1² - sin² थीटा होल डिवाइडेड बाय 1² - cos² थीटा। तो ये आ रहा है 1 - sin² थीटा अपॉन 1 - cos² थीटा। अब देखिए, हम सबको पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम अगर साइन स्क्वायर को एक साइड रखें और कॉस स्क्वायर को दूसरे साइड लेके जाए, तो मैं साइन स्क्वायर के जगह 1 - cos² लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं कॉस स्क्वायर के जगह 1 - sin² लिख सकता हूँ। तो जहां 1 - sin² है, उसके जगह cos²थीटा लिखा मैंने, जहां पे 1 - cos² है उसके जगह पे sin²थीटा लिखा मैंने। तो cos²थीटा बाय sin²थीटा, ये आ जाना चाहिए cot²थीटा cot²थीटा। ये मतलब आता है 15/8 का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर इज 225 अपॉन 8 का स्क्वायर इज 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं मैं, इन अ ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB is equal to 5 centimeter and BC plus AC is equal to 25 centimeter. Full stop. Find the values of find the values of sin A, comma cos A, comma cosec C, comma and sec C. ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। तो हमें बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए। इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल आएगा, मान लो एक ट्रायंगल है ऐसा ABC, जहां पे एंगल B 90 डिग्री है। AB का लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया है। BC प्लस AC 25 सेंटीमीटर है। अगर मैं BC को x सेंटीमीटर मान लूं, तो AC क्या आ जाएगा, AC आएगा 25 माइनस BC, मतलब कि 25 माइनस x सेंटीमीटर आएगा। तो चलिए ट्राई करते हैं, ये x सेंटीमीटर है, ये 25 माइनस x सेंटीमीटर है। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये दिख रही है, सबसे पहली चीज, हाँ, 25 माइनस x सेंटीमीटर। सबसे पहली चीज ये दिख रही है कि बिकॉज ये राइट एंगल थ्योरम ट्राइंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर को मैं लिखूंगा 25 माइनस x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू AB का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। तो थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, यहाँ आता है 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से x आ जाता है 625
-25/50। तो x का वैल्यू आ रहा है 12। x का वैल्यू आ रहा है 12। तो इसका मतलब क्या है, ए बी का वैल्यू 5 था, बी सी का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, एंड ए सी इज इक्वल टू 25 - x इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे साइन ए। तो साइन ए, इसी ट्राइंगल को देखते हैं। साइन ए, ए ये एंगल है, तो इसके ऑपोजिट में बीसी और हाइपोटेनस में एसी। तो साइन ए आना चाहिए बीसी अपॉन एसी। तो बीसी का वैल्यू था 12 और एसी का वैल्यू था 13। सिमिलर तरीके से कॉस ए है, तो कॉस ए का वैल्यू आता है ए बी अपॉन एसी। तो इसका मतलब ए बी का वैल्यू 5 है, एसी का मतलब 13 है। अब देखते हैं। अब देखते हैं, अगला दो था सेक और कोसेक। मतलब सी के ऊपर बात करनी है, तो सी ये वाला एंगल है। तो सेक ऑफ सी के लिए आप लिखोगे ए सी अपॉन बी सी। ऐसा क्यों हो रहा है देखो, सी यहां दिया है। सबसे पहले हाइपोटेनस लिखेंगे। तो ए सी, और उसके बाद बेस लिखेंगे तो बी सी। ए सी बाई बी सी, इसका मतलब 13/12। कोसेक सी, यह आ जाता है ए सी बाई ए बी। ए सी इज 13, तो 13/5। ऑल राइट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन इज इन अ ट्रायंगल ABC, angle C is equal to 90 degree and tan A is equal to 1 by √3, full stop. Find the values of, एक एक करके कुछ एक्सप्रेशन निकालने हैं, तो वो एक्सप्रेशन लिखते हैं पहले। तो हमें वैल्यूज निकालना है इन गिवन एक्सप्रेशन का। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। तो हमें एक ट्राइंगल दिया है, सबसे पहले वो ट्राइंगल देखते हैं। ट्राइंगल एबीसी है जिसका एंगल सी 90 डिग्री है। तो चलिए लिखते हैं। ये लिखा है मैंने ट्राइंगल एबीसी, बट हम ऐसे लिखेंगे ए बी एंड सी। सी आपका 90 डिग्री है। मान लीजिए आपको एंगल ए दिया हुआ है ऐसा, तो यहाँ कुछ एंगल बी आता होगा। अब आप नोटिस करो, टैन ए का वैल्यू दिया है 1/√3। मतलब अगर इसका परपेंडिकुलर ये वाला साइड 1 है, तो इसका बेस आपका √3 होना चाहिए, क्योंकि tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस x मान लो, तो एक्स स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम ऐसा आता है। तो x इज इक्वल टू 2। देयरफॉर x की वैल्यू हमारी 2 आती है। x की वैल्यू 2 आ गई। अब सारी वैल्यूज निकालते हैं। हमें साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी चाहिए। तो साइन ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, तो साइन ए के लिए आपका परपेंडिकुलर आएगा बीसी अपॉन हाइपोटेनस आएगा एसी। कॉस ए के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो वहां पे बेस सॉरी यहाँ पे हाइपोटेनस आएगा ए बी। हाइपोटेनस बड़ा वाला साइड होता है। और कॉस ए देखें तो ए के साथ वाला साइड है एसी, और हाइपोटेनस का साइड है ए बी। तो बीसी को लिखो 1, और ए बी को लिखो एक्स का वैल्यू 2 था। तो ये आ जा रहा है साइन ए 1/2। सेम तरीके से ए सी है आपका √3 और ए बी है 2। तो कॉस ए आ रहा है √3/2। लेट्स सी साइन बी एंड कॉस बी। तो साइन बी के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, साइन बी के लिए परपेंडिकुलर इज ए सी और हाइपोटेनस इज ए बी। तो ए सी का वैल्यू √3 है, हाइपोटेनस का वैल्यू 2 है। कॉस बी के लिए बेस लेंगे, मतलब बी सी अपॉन ए बी। तो कॉस बी का वैल्यू आ रहा है
आपका 1/2। अब एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो पहला एक्सप्रेशन है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ बीच बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो साइन ए को मैं लिखूंगा 1/2, कॉस बी को भी लिखता हूं 1/2, प्लस कॉस ए है √3/2, साइन बी भी है √3/2। तो ये आ रहा है 1/4 प्लस 3/4, तो ये आ जाता है 1। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या आता है। तो सेकंड में आता है आपका कॉस ए कॉस बी। सेकंड आता है आपका कॉस ए कॉस बी, बीच में माइनस, बीच में माइनस साइन ए साइन, कॉस ए कॉस बी बीच में माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए का वैल्यू आता है √3/2, कॉस बी का वैल्यू आता है 1/2, बीच में माइनस, साइन ए इज 1/2, साइन बी इज √3/2। तो ये नोटिस करोगे √3 माइनस √3/4 आ रहा है, मतलब कि 0। चलिए, इसके साथ हमारा बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, एंड बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।